ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 43वीं कक्षा है। समाधिपाद के 16वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार का है। एक का नाम है अपर वैराग्य और दूसरे का नाम है पर वैराग्य। 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा की है उस वैराग्य को अपर वैराग्य कहते हैं। 16वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा करने जा रहे हैं ये पर वैराग्य कहलाता है। तो तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। तत् वैराग्यम परम, उस वैराग्य को परम वैराग्यम कहते हैं। यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ वैराग्य है, उत्तम वैराग्य है। पर ये प्राप्त होता कैसे है? पुरुष ख्याते है, पुरुष के दर्शन से प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? गुण वैतृष्ण्यम, गुणों के प्रति संपूर्ण तृष्णा समाप्त हो जाने पर प्राप्त होता है। जो हमारी चर्चा हो रही थी गुणों के प्रति तृष्णा का समाप्त होना, तो ये जो गुण हैं ये क्या है? वैसे तो गुण को आपने दूसरे सूत्र में सत्व रज तम के नाम से जाना है, पर यहाँ गुण वो हैं जो समाधि को आप ध्यान में रख करके देखेंगे। संप्रज्ञा समाधि, संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद बताएं। 4 भेद: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। प्रथम सूत्र में ही ये सारी चर्चा हुई है। योग दर्शन के प्रथम सूत्र में, पहले सूत्र में संप्रज्ञा समाधि 4 प्रकार से लगती है और उन 4 प्रकारों के नाम भी वहां पर बताया गया है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। आप सबको स्मरण आ रहा है? ये सब याद रखने वाली बातें हैं। आप सो रहे हो ना गहरी नींद में, और आधी रात को मैं आ जाऊं आपके पास, हाँ जी अलका जी उठो, बोलो संप्रज्ञा समाधि कितने प्रकार की है, तो बस ना आओ देखना, ताव देखना, झटाझट सुना देना। जैसे बच्चे लोग होते सुनाते हैं ना, ऐसे ऐसे अपने मन में बिठाइएगा इस योग को, तभी आप समझ पाएंगे आगे। तो ये जो 4 प्रकार की समाधि है संप्रज्ञा समाधि, उसमें जो पहली समाधि है उसमें पंच महाभूतों का साक्षात्कार होता है, ऐसा बताया। और ये पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप एक बात बताइए, आप में से कोई शौकीन है? कोई कपड़ों के, कोई सोने चांदी के, कोई डायमंड्स के, कोई, अब 2000 नोट तो बंद होने जा रहे होंगे तो जमा करवा दिया होगा आपने। 500 के नोट हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग शौकीन लोग होते हैं। जब आदमी को बहुत सारा पैसा मिल जाता है, पैसे के शौकीन को, उस पैसे को देख करके उसको खुशी मिल रही होती है,
प्रसन्नता मिल रही होती है, शांति मिल रही होती है, सुकून अनुभव कर रहा होता है। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? कपड़े के शौकीन को नए नए कपड़े, महंगे महंगे कपड़े जब मिल रहे होंगे ना, उनको ऐसे दे दें गिफ्ट के रूप में, ले जाएं उनको मॉल के अंदर और ले लो आपको जो लेना है, तो उसको सुकून मिलता है उससे। तो जैसे वो क्या है वास्तव में, वो सब चीजें क्या हैं? कपड़े हो, नोट हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ियां हो, ये सब क्या है? ये सब गुण हैं। ये सब क्या है? गुण हैं। मतलब सत्वर स्तंभ है और क्या है? सत्वर स्तंभ से बनी हुई वस्तुएं तो उनको भी तो सत्वर स्तंभ कहेंगे ना। घड़ा क्या है? ठीक है, व्यवहार के लिए वो घड़ा आखिर है क्या? मिट्टी तो है। कुछ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो चाहे आप जमीन ले लो, गाड़ी ले लो, आप कपड़े ले लो, सोना चांदी डायमंड कुछ भी लीजिएगा, ये सब के सब सत्वर स्तंभ है। ये सब के सब गुण हैं और उन गुणों को पाकर के आपको सुकून मिलता है, तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, अच्छा लगता है। और मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आपके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, जो आपके अपने दिल के टुकड़े होंगे, जो भी होंगे, ठीक है जी। अब वो जब बढ़ रहे होते हैं, ठीक है जी, जब वो बढ़ रहे होते हैं, मतलब आप में से कोई पोता पोती होंगे मान लीजिएगा बड़े लोगों के, जब वो बिना उनको टोका टाकी किए वो सब काम अच्छे काम कर रहे हैं, वो मतलब आपको टोकने का अवसर नहीं दे रहे हैं, आपकी सारी बातें मान रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है? सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात वो आपके अनुकूल हैं। इस बात को पकड़ने का प्रयत्न करना। तो वो सब पोता पोती जो भी आपके अनुकूल हैं, आपकी अनुकूलता आपके अनुकूल है, इसलिए आपको आनंद मिल रहा है। उनसे मिलता कुछ है ही नहीं है। वो छोटे बच्चे आपको क्या देंगे? आप ही किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो बच्चे क्या दे पाएंगे? तो जब बच्चे आपके मुताबिक, आपके अनुरूप, आपके अकॉर्डिंग वो सब काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है। तो आपकी अनुकूलता में आपको अच्छा लगता है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम। जब कोई सामने वाले आपके अनुकूल होते हैं तो वो ही सुख है, वो अनुकूलता ही सुख है। तो वो जो आपके अनुकूल हो रहे हैं वो कौन है? अनुकूल होने वाले जो पोता पोती के रूप में उनके शरीर है, उनकी आत्माओं को तो आप देख नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? उनकी आत्माओं को, जब अपनी आत्मा को आप नहीं देख पा रहे तो उनकी आत्माओं को कहाँ से देख पाएंगे? लेकिन उन आत्माओं के जो आधार, जो शरीर है, वो शरीर आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। उनकी गतिविधियां, उनके क्रियाकलाप जो है वो आपके अनुकूल लग रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम। तो वो सब के सब क्या है? वो सब सत्वरज तमस है और कुछ नहीं है, वो सब गुण हैं। तो जैसे अनुकूल चीजें, जो भी चीज अनुकूल लगती है यही सुख है, और जो भी चीज प्रतिकूल लगती है यही दुख है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये जो सिर है ना, आपका सिर अभी आपका अनुकूल बना हुआ है, याद रखना। एक दिन आता है कभी कभी जो आपके प्रतिकूल लगता है, ऐसा लगता है इसको काट के फेंक दूं, इसको यहां से मुंडी से अलग कर दूं, इतना दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हटा दूं इसको, ऐसा लगता है आपको। जब आपको कभी कमर दर्द हो जाए ना, तो ऐसा लगता है इस कमर को उठा करके फेंक दूं मैं, ऐसा लगेगा आपको। चाहे कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, सिर दर्द है, तो वो है क्या है? दर्द। वो आपको अनुकूल नहीं लग रहा है, हाँ ये याद रखना।
वो जैसा उसी रूप में रहेगा तो अनुकूल है वो, तब तो वो सुखदाई है। और उस रूप में नहीं है, दूसरा उसका स्वरूप आते हैं तो वो प्रतिकूल हो गया। ये प्रतिकूलता ही दुख है आपको। उसके परिवर्तन, उसमें जो परिणाम आता है, चाहे वो सिर में परिणाम आ जाए, चाहे गर्दन में आ जाए, चाहे कमर में आ जाए, जब उसमें परिणाम आ जाता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस से उस परिवर्तन वो जो परिवर्तन है वो हमारे अनुकूल नहीं होता है। तो जब वो परिवर्तन हमारे अनुकूल नहीं है तो वो दुख है। और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को देख करके हमें अनुकूल लगता है। हाँ, मतलब आपका चेहरा जो है आपके अनुकूल हो जाए, हाँ थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगा। मैं पहले तो थोड़ा सा काला काला सा लग रहा था, अब तो बड़ा गोरा लगने लग गया। तो आपको अनुकूल है या प्रतिकूल है वो आपको? कि जो भी आपके जो भी शरीर के अवयव अंग है वो आपके अनुरूप लगने लगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपके प्रतिकूल लगने लगे तो आपको दुख होने लगेगा। तो ये सब अंग क्या है? शरीर के अंग सत्वर स्तंभ ही तो है, उन्हीं से तो बने हुए हैं। कार्य कारण को एक बना करके देखिएगा, कार्य और कारण को एक बना करके देखिएगा। जैसे मिट्टी और घड़ा, घड़े को कार्य के रूप में देखते हम, और उसी को कारण के रूप में देखिए। घड़ा क्या है? मिट्टी तो है, और क्या है? मिट्टी का ही तो स्वरूप है ना। मूलतः क्या चीज है? वो मिट्टी है। और वो मिट्टी जब मेरे अनुकूल है, वो मेरे उपयोग के रूप में आ रहा है वो, तब तो वो अनुकूल हो गया, वो घड़े के रूप में। और वो अब मान लीजिए टूट जाए, टूट करके नीचे गिर जाए, उसके टीकरे बन जाए, अब वही मिट्टी वही घड़ा आपके लिए प्रतिकूल हो जाएगा, तो वही दुखदाई हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, वो चीज़ें जब हमारे लिए अनुकूल होती हैं तो हमको बड़ा आनंद लगता है। फिर वो उस अनुकूलता को बनाए रखना चाहते हैं। ये तो सांसारिक बातें मैंने बता दिया। अब आते हैं योग पर। जब समाधि लगती है, और समाधि में जिसका दर्शन होता है, जिसका प्रत्यक्ष होता है, और वो जो प्रत्यक्ष है वो आपको अनुकूल लगेगा या प्रतिकूल लगेगा? बताइए। अनुकूल ही तो लगेगा, अच्छा लगेगा, इसीलिए तो आपने प्रत्यक्ष किया, इसीलिए तो आप इतना मेहनत किया समाधि के लिए। मानो ऐसा है कि जब वो समाधि में जब उनका दर्शन आप करेंगे, जैसे किसी को वो आजकल वो सेंसेक्स का काम करते रहते होंगे ना, आप लोग पैसे लगाते होंगे ना, सब लोग म्यूचुअल फंड में उसमें इसमें लगाते होंगे ना पैसा, कहीं तो लगाते जरूर है आप। और वो अचानक पैसा बढ़ जाए आपके, आपने कुछ लाखों में लगा है तो अचानक आपको पता लग गए तो करोड़ों हो गए जी, तो चांदी लग गई आपकी। तो वो अनुकूल है या प्रतिकूल है? ये बताइए। अब जो उपलब्धि वो हुई है, उस उपलब्धि को बनाए रखना चाहोगे या उसको मिटाना चाहोगे? ये बताइए। उससे प्यार करोगे, उससे प्रेम करोगे, उससे राग करोगे, उसको पकड़े रखना चाहोगे। तो ऐसा ही जब समाधि लगती है तो वो जो समाधि में जो प्रत्यक्ष होता है, दर्शन होता है, वो आपके अनुकूल होता है, और उस दर्शन को, उस प्रत्यक्ष को बनाए रखना आप चाहते हैं, और उस दर्शन में हमारा राग हो जाता है। जैसे पैसे में होता है, वैसे उस समाधि में, उस समाधि की उस उपलब्धि में हमारा राग होता है। ये है गुणों के प्रति तृष्णा। ये बहुत सूक्ष्म तृष्णा है। और 15वें सूत्र में जो तृष्णा बताए वो स्थूल तृष्णा है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वाला जो तृष्णा है वो स्थूल तृष्णा है। ये बहुत सूक्ष्म तृष्णा है। ये ऐसी तृष्णा है जैसे मोटी भाषा में मैं कहूं कि किसी को बुला दें आप में से, हाँ जी, किसका नाम लूं? कोई भी जो अधिक उम्र वाली हो आप में से,
वो शकुंतला जी माता जी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ जी माता जी आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो प्रतिकूल लगेगा अनुकूल लगेगा बताओ? जैसे आजकल ऐसे ही होता है ना, कुछ अच्छे लोग आ गए हैं, किसी को भी बना देते हैं ना। तो ऐसी कोई उपलब्धि आपको मिल जाए और उसको आप पकड़े रखना चाहेंगे, उसको छोड़ना चाहेंगे? पकड़े रखना चाहेंगे आप। बड़ी उपलब्धि है। तो समाधि में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा प्रत्यक्ष हुआ है जिसके लिए आप इतना मेहनत किया है, वैराग्य पैदा किया है, फिर समाधि लगाई है, और समाधि में जो प्रत्यक्ष होता है और उस प्रत्यक्ष से जो आपको अनुकूलता, जो सुकून मिलता, आनंद मिलता है, वो आनंद किसका है? उस प्रत्यक्ष का है। किसका प्रत्यक्ष हुआ है? पंचमहाभूतों का प्रत्यक्ष हुआ है। वो पंचमहाभूत है क्या? सत्वरस्तम है, गुण है, और उसमें तृष्णा होती है। बड़ी उपलब्धि में किसको तृष्णा नहीं होती है जी? भले वो समाधिस्थ होगी। जो समाधि मिली है, जो दर्शन हो रहा है, वो दर्शन को छोड़ना कौन चाहेगा? बड़े मुश्किल से दर्शन हुआ है, अब वो छूट जाए मेरे से, ऐसा कोई चाहेगा? जैसे किसी को बहुत पैसा मिल गया है, अब वो दोबारा डूब जाए, ऐसा कोई चाहेगा क्या? जैसे मिले हुए पैसे को डुबाना कोई नहीं चाहेगा, वैसे ही मिली हुई समाधि को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। उसमें तृष्णा बन जाती है। ये सूक्ष्म तृष्णा है, और ये जो सूक्ष्म तृष्णा है, ये तृष्णा जब समाप्त हो जाती है, उसको ठोकर मार देता है, वो उस समाधि को ही छोड़ देता है। ये तो संप्रज्ञा समाधि का एक समाधि बताइए आपको। 4 समाधियां ना संप्रज्ञा समाधि की, और एक से बढ़कर एक समाधियां हैं, एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हैं वहां पर। पहली समाधि, फिर दूसरी समाधि, उसमें और ज़्यादा बोध होता है, और ज़्यादा साक्षात्कार होता है। उसमें पंचमहाभूतों के कारण तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर उसके बाद में तीसरी समाधि है, उसमें ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का, अहंकार का, महतत्व रूपी बुद्धि का, इन सब का साक्षात्कार होता है। और बड़ी उपलब्धि है। फिर उसके आगे फिर सत्व रज तम का साक्षात्कार होता है, वो और अधिक उपलब्धि है। फिर उसके बाद जीवात्मा का स्वयं का दर्शन होता है, वो सबसे अधिक उपलब्धि है। और जब अपने आप का दर्शन करके अपने आप को समझ रहा होता है, उसको कितना सुकून मिलता, अभी आप एहसास नहीं कर सकते। अब उस उपलब्धि को छोड़ना पड़े, इतना आसान नहीं है। तो ये जो उपलब्धियां हमारे को समाधि में होती है, 27 पदार्थ, और उन 27 पदार्थों में से एक को छोड़ दो जीवात्मा को, तो 26 पदार्थ, बड़े बड़े पदार्थ हैं। इन सब की उपलब्धियां हैं। ये सब के सब गुण हैं, सत्वरस्तमी हैं, और कुछ नहीं। कार्य कारण को एक बना करके देखिएगा, ये सब सत्वरस्तम है। और उन सब के प्रति, उन सब उपलब्धियों के प्रति मन में एक सूक्ष्म तृष्णा बनी रहती है। बड़े मुश्किल से हमने समाधि लगाई है, और समाधि में जो दर्शन हुआ है उसको कैसे छोड़ूं? मैं छोड़ नहीं सकता, ये स्थिति रहती है। लेकिन जब उसको आगे बढ़ना हो, क्योंकि ये सारी उपलब्धियां जो है, ये भौतिक उपलब्धियां एक प्रकार से, लेकिन अभी तक ईश्वर हाथ नहीं लगा। हाँ, ये याद रखना, अभी तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। अब ईश्वर का दर्शन करना हो तो इनको तो त्याग करना ही पड़ेगा, इनको तो त्याग करना ही पड़ेगा। जैसे आप अलग अलग आश्रमों में हैं ना, हाँ, अधिकांश आप में से तो गृहस्थ आश्रम वाले ही हैं। कुछ बड़ी उपलब्धि पाना चाहते, आपको क्या करना पड़ेगा? गृहस्थ आश्रम को छोड़ना पड़ेगा।
छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, मैं क्या करूं? वो छोड़े बिना, उसको हटाए बिना, उस आश्रम से बाहर निकले बिना बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, याद रखना। अब यूं अपने आप को तसल्ली देते रहना, हाँ जी ऐसा थोड़ा होता है, गृहस्थी को नहीं मिल सकता, क्या मिल सकता है? भगवान श्री कृष्ण भी तो गृहस्थी थे। हाँ बिल्कुल थे जी। उसकी तरह आप जीते हैं क्या? उसकी तरह आप चलते हो क्या? उसकी तरह आप आचरण करते हो क्या? क्या किसकी तुलना करते हो आप? राजा जनक भी तो राजा थे, राजा बन करके भी तो उपलब्धि किए। बिल्कुल किए जी। आपको करना है तो आप वैसा बन करके दिखाओ। चौबे होकर के छब्बे का स्वप्न देख रहे हो, ये कैसे काम चलेगा जी? हाँ, मतलब हाथ में कटोरा खाली है, हाँ? कुछ है ही नहीं कटोरे में, और ख्वाब देख रहे हो अंबानी का। ये कैसे हो सकता है जी? मतलब ऐसा कोई बिजनेस आपका है नहीं है, छोटा मोटा बहुत छोटा है, और उस बिजनेस को देख करके आप ख्वाब देख रहे हैं मैं भी अंबानी की तरह बनना चाहूंगा। मुमकिन है? नहीं है। एक को छोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, इसको छोड़े बिना वो नहीं मिल सकता। इसलिए कहा है गुण वै तृष्ण्यम। जब तक जो उपलब्धियां मिली है संप्रज्ञात समाधि में, ये छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है, बहुत मुश्किल से जन्म जन्मांतरों में मेहनत करके ये उपलब्धियां मिलती हैं। याद रखना, ये जो उपलब्धियां मिलती हैं संप्रज्ञात समाधि में, ये समाधि में मिलने वाली उपलब्धियां जन्म जन्मांतरों में मेहनत करके आने पर मिलती हैं। इतना मेहनत करके आकर के मिले, हाँ, फिर इसको छोड़ना पड़े। ये तो ऐसा ही हुआ है। एक आदमी 50 साल 60 साल 70 साल लगाया राजनीति में, ख्वाब देख रहा है मैं ये बन जाऊं, और उतने ख्वाब में और मोदी जी ने उसको बना दिया है, और बनाने के 1-2 महीने के बाद उसको कहा जा रहा है तो छोड़ दे इस पद को, फिर देखना। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वो स्थिति है यहाँ पर। इतना आसान नहीं है ये स्थिति का मिलना, और ये स्थिति को पाकर के फिर इसको त्याग करना। गुण वै तृष्ण्यम, तृष्णा रहित, उनको बिल्कुल एकदम त्याग कर देना। बोला और त्याग कर दिया, ऐसा करने पर ही वो परवैराग्य होता है, और फिर वो ही परवैराग्य ईश्वर का दर्शन कराएगा। ये वो वाला वैराग्य है, ये बहुत ऊंचा वैराग्य है। इसलिए इसका नाम है तत्परम वैराग्यम। वो परम वैराग्य है, श्रेष्ठ, बहुत बड़ा वैराग्य है। और मिलेगा कैसे? पुरुष ख्याते है। ये जो आत्मा का दर्शन हमने किया ना, उसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। उसी से हम तृष्णा को छोड़ेंगे। इससे मेरी उपलब्धि जो हुई है बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए गुण वै तृष्ण्यम, गुणों का जो लगाव बना हुआ है, गुणों के प्रति जो निष्ठा बनी हुई, श्रद्धा बनी हुई, उसको पकड़ के, जैसे आज आप पैसे को, मकान को, गाड़ियों को, और कपड़ों को, ऑर्नामेंट्स को, और अलग अलग चीज़ों को पकड़े रखे हैं ना आप लोग। इतना ही नहीं, संबंधों को भी पकड़े रखे हैं आप लोग। संबंधों को भी पकड़े रखे हैं आप, संबंधों को भी त्याग नहीं कर पाते हैं आप। पति का संबंध, पत्नी का संबंध, माँ का संबंध, पिता का संबंध, ये सब त्याग करते नहीं आप, सब त्याग करने पड़ते हैं। आमूल चूल परिवर्तन करना होता अपने आप। वो आप बोलते हो ना मेक ओवर, बोलते हैं ना आप लोग, वो मेक ओवर करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। एकदम सारे संबंधों को त्याग करने पड़ेंगे, इसके बिना संभव नहीं है।
तो जैसे लौकिक दृष्टि से त्याग करना कितना कठिन होता है, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से, योगिक दृष्टि से जो संप्रज्ञात समाधि में जितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं, उन सारी उपलब्धियों को त्याग करना होता है। यही गुण वैतृष्ण्यम है। तब जाकर के पर वैराग्य होता है। ये सूत्रार्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब तो गुण वैतृष्ण्यम क्या होता है ये स्पष्ट हो गए ना। अब आगे बढ़िएगा। अब भाष्य पर आइए। भाष्य क्या कहता है? दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शन अभ्यासात् तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी। दृष्टानुश्रविक विषय यहां पर यह है अपर वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषय से जो वैराग्य प्राप्त हुआ है और जो उपलब्धि हुई है उसको संप्रज्ञा समाधि, उस समाधि में भी दोष देख रहा है। समझने का प्रयत्न करिएगा, ये बहुत सूक्ष्म बात बताई जा रही है। एक होता है राग में हम दोष देख रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला था कि न्याय दर्शन का कल का पाठ सुन लीजिएगा। आप लोगों को सुनना है? आप लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करना जी, किस किसने सुना है? हाँ, बहुत कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छी बात है, जिन्होंने भी सुना है वही बात, अगर वो सुना है तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हटा लीजिएगा हाथों को। वो आप सुना है तो बहुत आसानी से ये भी बात समझ में आ जाएगी आपको। ये जो दृष्टानुश्रवी का विषय है, कितना कठिन विषय था। अनुभव किए हुए को दोबारा अनुभव करने की चाह को त्याग करना, छोड़ देना। और अभी तक कभी अनुभव नहीं किया है लेकिन चाह बनी हुई है अनुभव करने की, उसका भी त्याग कर देना। और उस त्याग से जो वैराग्य हुआ था और उस वैराग्य के कारण से जो समाधि प्राप्त हुई है और उस समाधि में जो उपलब्धियां मिली हैं, उन उपलब्धियों में भी दोष देखता है, उस बात को कहा जा रहा है। जैसे राग में हम दोष देखें, द्वेष में दोष देखें, क्या देखते हैं जी? जब तक राग बना हुआ ना तब तक समाधि नहीं लग सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राग पाप है। पाप समझते हैं आप? पाप को आप राग करते हो ना, पति से, पत्नी से, माँ से, पिता से राग करते हो? नहीं करते हैं? तो क्या करते हैं आप? पाप करते हैं। ये योग की भाषा है, ये दर्शन की भाषा है, लौकिक भाषा नहीं है, याद रखना। और आपको बुरा लगता है, जरूर लगना चाहिए। मेरे इस कथन से आपको अगर किसी को बुरा लगे, क्या बोल रहे बाबा जी, ऐसा थोड़ा होता है, बड़ा बुरा लग रहा है ना, तो मैं कहता तो कम बुरा लग रहा है, आपको ज़्यादा बुरा लगना चाहिए। समझने का प्रयत्न करना। जब हम राग कर रहे हैं किसी से, तो योगिक दृष्टि से वो क्या है? पाप है, पाप। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है, न्याय दर्शन के उस पाठ को आप सुन लेना, आपको समझ में आएगा। वहां महर्षि गौतम ने बोला है, तेषाम मोह पापियान। महर्षि गौतम ने क्या बोला है वहां पर? तेषाम मोह पापियान। 3 दोष बताए थे, राग, द्वेष और मोह। राग एक दोष है, द्वेष एक दोष है और मोह भी एक दोष है। राग अपने आप में कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक चीज नहीं है, राग एक समुदाय का नाम है। राग में अनेक प्रकार हैं, द्वेष में अनेक प्रकार हैं, ऐसे मोह में भी अनेक प्रकार है, वहां गिनाया गया है। महर्षि वात्सायन ने वहां गिनाया है।
राग में अनेक आते हैं, अनेक प्रकार हैं वहाँ पर। द्वेष में भी अनेक प्रकार है और मोह में भी अनेक प्रकार है। तो महर्षि गौतम ये कहना चाहते हैं, तेषाम, तेषाम का मतलब है उस राग द्वेष और मोह, इन तीनों में ये जो मोह है ये अधिक पापी है। मोह जो है ये अधिक पापी है, अधिक पापवान है। तो इससे क्या पता लग रहा है? राग क्या है जी? वो पाप है, और द्वेष भी पाप है। तो जब हम राग करते हैं किसी से भी, तो हम क्या कर रहे होते हैं? पाप कर रहे हैं। इसी को अधर्म कहते हैं। न जाने कितना अधर्म कर रहे हैं हम लोग, भर भर के कर रहे हैं, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक। और जब से होश में आए होंगे हम लोग, तब से लेकर अब तक न जाने कितना पाप किया होगा हमने, कितना पाप, हमारे घड़े भरे हुए हैं पाप के। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझने का प्रयत्न करिएगा। कहाँ जी रहे हम, कहाँ? जब तक आदमी को आदमी का स्वरूप दिखाई नहीं देता है ना, अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगता है वो व्यक्ति। हम कितने बड़े पापी हैं, आप सोच करके देखिएगा। और कितना पाप ऐसे पानी की तरह बहा रहे हैं हम लोग पाप। ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये सब पाप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि गौतम कह रहे हैं। और वही बात यहां पर हमको समझना है, ये सब पाप हैं। तो वो दोष हैं, वो हानिकारक है, और उनके कारण से हमें वो उपलब्धि नहीं मिल रही है, समाधि नहीं मिल रही है, मुक्ति नहीं मिल रही है, मोक्ष नहीं मिल रहा है। जो आत्मा की चाह है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो दोषपूर्ण है। तो जैसे वो दोषपूर्ण है, वैसा ही ये जो दृष्टानुश्रवी का विषय है, दृष्टानुश्रवी का विषय में जो दोष हम देखते हैं, उसके कारण से जो हमें अपर वैराग्य होता है, उसमें भी दोष देखना। तो दृष्टानुश्रवी का विषय दोषदर्शी, दृष्टानुश्रवी का विषयों में दोषों को दोष देखने वाला, विरक्त, इसलिए उससे भी विरक्त हो जाता है। उन संप्रज्ञा समाधि की उन उपलब्धियों को, उन सिद्धियों को भी वो छोड़ देता है, त्याग देता है, उनसे भी विरक्त हो जाता है। फिर पुरुष दर्शन अभ्यासात, पुरुष का दर्शन, जो स्वयं का जो दर्शन उसने किया था, संप्रज्ञा समाधि की अंतिम समाधि अस्मिता नामक समाधि, जिसमें जीवात्मा का दर्शन होता है, यानी स्वयं का दर्शन होता है। उससे पहले के जो 3 समाधियां हैं, उनमें सारे पदार्थों का दर्शन होता है, 26 पदार्थों का। तो पुरुष दर्शन अभ्यासात, तो स्वयं आत्मा का जो दर्शन हुआ है, उसको जो प्रत्यक्ष हुआ है, स्वयं का जो स्वरूप को उसने साक्षात अनुभव किया है, फिर उसका अभ्यास करता रहता है, अपने स्वरूप को समझता रहता है कि मैं क्या हूँ। मोटी भाषा में मैं कहूँ, मेरी क्या औकात है। वो अपने औकात का अभ्यास करता रहता है, अपने स्वरूप का अभ्यास कर रहा होता, प्रत्यक्ष। अभी तो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, हमें दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन जब वो समाधि में दर्शन करके वो अनुभव करता रहता है बार बार, तो उसको दिखाई देता है मैं अपना कितना ही दर्शन करूं, मैं अपने दर्शन से कभी भी मैं अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। जो मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य की सिद्धि इतने मात्र से नहीं हो सकता। तो पुरुष दर्शन अभ्यासात, पुरुष के दर्शन का अभ्यास कर करके तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, तद शुद्धि, उसकी शुद्धि कर लेता है, उसको स्वच्छ कर लेता है। वो जो मति बनी हुई है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, वो उपलब्धि को ही सब कुछ नहीं मान सकता मैं, उससे शुद्ध हो जाता हूं, उससे परे हो जाऊं। और प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, प्रविवेक, विवेक का मतलब तत्वज्ञान, और प्रविवेक का मतलब है विशेष तत्वज्ञान।
तो विशेष तत्वज्ञान को प्राप्त बुद्धि वाला बन करके ये जो परवैराग्य हो रहा है, इसमें विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो रही है, यानी विशेष प्रकार का तत्वज्ञान उत्पन्न हो रहा है। जिसके लिए सारा जीवन लगाया उसी को छोड़ना पड़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो उस प्रविवेक बुद्धि को प्राप्त हुआ वो जो योगी है, गुणेभ्य, गुणों से, वो गुण कितने प्रकार के हैं? व्यक्त अव्यक्त धर्म के भ्य, कुछ गुण व्यक्त है और कुछ गुण अव्यक्त है। व्यक्त का मतलब है दृष्टिगोचर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, सृष्टि को देखिएगा, ये सारा व्यक्त है, दिखाई देता है, पूरी सृष्टि दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही ना पूरी सृष्टि, ये व्यक्त है। और इसके जितने भी कारण हैं वो अव्यक्त है, यूं नहीं दिखाई देते, उसको अव्यक्त कहते हैं। तो संसार दो प्रकार का है जी, व्यक्त के रूप में और अव्यक्त के रूप में। तो कहते हैं गुणेभ्य, वो गुण क्या है? व्यक्त और अव्यक्त रूप में है। तो व्यक्त धर्म वाला और अव्यक्त धर्म वाला। तो व्यक्त अव्यक्त धर्म वाले इस सृष्टि से विरक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये जो व्यक्त अव्यक्त रूपी जो सृष्टि है, ये वो सृष्टि है जो समाधि में उसको प्राप्त होती है। समझने का प्रयत्न करना। 4 समाधियों में जो 3 समाधियां हैं, उनमें जो पहली समाधि है वो व्यक्त वस्तुओं की समाधि है, और बाकी जो है अव्यक्त पदार्थों की समाधि है। और उन सब व्यक्त अव्यक्त रूपी समस्त पदार्थों का जो वैभव है, उन सब से उसको विरक्ति होती है, यानी उन सब से ऊब जाता है। एक प्रकार से मोटी भाषा में कहूँ, उन सब से दूर होता है, उन सब से विरक्त होकर के फिर वो परवैराग्य को प्राप्त होता है। इसलिए तद्वयम वैराग्यम, इसलिए वो वैराग्य जो है वो 2 प्रकार का है। ये जो वैराग्य है ये 2 प्रकार का है। तद्वयम वैराग्यम, इस प्रकार से ये वैराग्य 2 प्रकार का हुआ है। तत्र यद उत्तरम तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम, इन 2 वैराग्यों में जो उत्तर वाला वैराग्य अर्थात जो पर वैराग्य है, ये मात्र ज्ञान का प्रसाद मात्र है, अर्थात ज्ञान का विस्तार है। कोई नया ज्ञान नहीं हुआ, बस थोड़ा सा विस्तार मात्र है उसी ज्ञान का। तत्वज्ञान पूरा है, यूं तो तत्वज्ञान ही है सारा। मैं आपको मोटी भाषा में समझाता हूं थोड़ा। अब मेरी ओर देखिएगा, ये पेपर दिख रहा है आपको? ये पेपर दिख रहा है, यहां से स्टार्ट है और यहां इसका एंड है पेपर का। यहां स्टार्टिंग है और ये एंड है। अब इसको पेपर के रूप में मत देखिएगा, इसको देखिएगा तत्वज्ञान के रूप में। इसको कैसे देखिएगा? इसको तत्वज्ञान के रूप में देखिएगा। ये जो अपर वैराग्य है, इस अपर वैराग्य में जो तत्वज्ञान हुआ वो यहां से लेकर के यहां तक हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 इंच जैसा। और अपर वैराग्य पर वैराग्य में ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो कंप्लीट होता है। ये समझ में आ रहा है आपको? किसी वस्तु के बारे में ज्ञान हो गया जी, कितना ज्ञान हुआ है? तो कहता जी मेरे को 90% ज्ञान हुआ है जी। नहीं, मेरे को 99% ज्ञान हुआ है। ये जो तत्वज्ञान है अपर वैराग्य में, ये 99% तत्वज्ञान है, 1% बाकी है बचा हुआ। वो कौन सा है पता है? यही, ये जो समाधि में हमारे को तृष्णा रहती है ना, ये वाली। वैसे लौकिक तृष्णा तो है ही नहीं है, दृष्टानुश्रविक वाली कोई तृष्णा नहीं रही हमारे, लेकिन ये जो समाधि वाली तृष्णा है, बस केवल मात्र उतनी
तृष्णा है। बाकी यूं तो वैराग्य है, तत्वज्ञान ही तत्वज्ञान है हमको। तो जब परवैराग्य होता है वो थोड़ी सी जो मूर्खता बनी हुई है, थोड़ी सी, बहुत लाइटली, एक रेखा के रूप में, वो जब अट जाता है तो बस तत्वज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। इसी को कहा जो बाद वाला जो परवैराग्य है, इसमें कोई विशेष कुछ हुआ नहीं है, बस वो ज्ञान का विस्तार मात्र हुआ, यानी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? बस ये जो गुणों के प्रति जो तृष्णा बनी हुई थी, बस वो हट जाती है। बस इसका हटना ही परिपूर्ण हो गया है, वो तत्वज्ञान परिपूर्ण माना जाता है। ये है ज्ञान प्रसाद मात्र। कुछ स्पष्ट हो रहा है आप सबको? समझ में आ रहा है? जिनको भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ये है तत्वज्ञान। दो वैराग्य है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य में जो तत्वज्ञान होता है वो 99% होता है, यूं समझ लीजिएगा। और पर वैराग्य में जो 1% बचा हुआ होता है वो भी पूरा हो जाता है, उसी को पर वैराग्य कहा जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और जब पर वैराग्य होता है, जो पर वैराग्य होता है, जैसे अपर वैराग्य होता है तो क्या मिलता है जी? समाधि मिलती है, संप्रज्ञात समाधि मिलती है, उसमें 27 पदार्थों का दर्शन होता है। तो जो परवैराग्य होता है, तो उस परवैराग्य के होने पर क्या प्राप्त होता है जी? कुछ तो उपलब्ध होना चाहिए ना। इतने बड़े वैराग्य को अगर हम प्राप्त करें तो उसकी कोई उपलब्धि होनी चाहिए ना। तो क्या उपलब्धि होती है परवैराग्य से? उस उपलब्धि को गिना रहे हैं आगे, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यस्य उदये योगी, जिसके उदय हो जाने पर, किसके उदय हो जाने पर? परवैराग्य के उदय हो जाने पर योगी क्या अनुभव करता है? प्रत्युदित ख्याति। प्रत्युदित ख्याति का मतलब है उदय हो गया है ख्याति, या उदय हो गई है ख्याति, यानी विशेष ज्ञान जिसको हो गया है, ऐसा योगी। परवैराग्य में जो विशेष ज्ञान होता है ना, यानी पूर्ण वैराग्य होता है, यानी पूर्ण तत्व ज्ञान होता है। तो उस पूर्ण तत्व ज्ञान के होने पर एवं मन्यते, वो ऐसा मानता है। कैसा? प्राप्तम प्रापणीयम, उसकी ये उपलब्धि होती है। क्या बोला है? प्राप्तम प्रापणीयम। इसका अर्थ होता है जो पाना था सो पा लिया, अब पाने योग्य कुछ नहीं बचा। बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। आज बोल सकते हैं आप में से कोई? मैं तो नहीं बोल सकता जी, मेरे को बहुत पाना है। पता नहीं, आपकी तृष्णा तो मेरे को ऐसा दिखती है जो 1-2% की, मेरी तृष्णा तो भर भर के है। कुछ समझ में आ रहा है जी? सामर्थ्य है, सबके अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। एक व्यापारी है, उसका सामर्थ्य होता है कि 1 साल में इतना कमाता है, जितना भी कमाता है। एक दूसरा व्यापारी आता है, उससे ज़्यादा कमाता है। तीसरा व्यापारी आता है, वो उससे ज़्यादा कमाता है। और सबसे बड़ा व्यापारी आ जाए, अंबानी जैसे, तो वो हम सबसे ज़्यादा कमाता है। और उस अंबानी के सामने आप जो व्यापारी है, आपकी क्या स्थिति है जी? कुछ है? आप कुछ टिकेंगे उनके सामने? आप कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो वाली स्थिति है। प्राप्तम प्रापणीयम का मतलब है जो पाना था जी, जो प्राप्त करना था सो प्राप्त कर लिया, अब कुछ पाना नहीं है मेरे को, अब कोई तृष्णा नहीं रही है। जो तृष्णा है वो पूरी हो गई मेरी। क्या पाना था जी आपको? भगवान को पाना था, भगवान मिल गया, भगवान का दर्शन हो गया। परवैराग्य में परमात्मा का दर्शन होता है, इसमें असंप्रज्ञा समाधि लगती है।
ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, और ईश्वर के साक्षात्कार से जो आप कुछ है सब मिल जाता है, इसके बाद और कुछ बाकी रहता है तो कहते प्राप्तम प्रापनीयम, जो पाना था सो पा लिया जी, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। ये है उपलब्धि, इसको कहते हैं उपलब्धि। यदि आपको भारत के राष्ट्रपति भी बना दे ना, तो भी आपकी तृष्णा समाप्त नहीं होगी। फिर आपकी नज़र किस पर रहेगी? यूएनओ है ना, यूएनओ, उस पर नज़र होगी। और वहाँ के भी प्रेसिडेंट बनाएंगे तो फिर और किसी पर नज़र होगी। आप तृष्णा रुकती नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई तृष्णा नहीं रहेगी। प्राप्तम प्रापनीयम का अभिप्राय ये है, जो पाना था सो पा लिया, अब पाने योग्य कुछ नहीं रहा, अर्थात कोई तृष्णा नहीं, सब समाप्त, अब कुछ पाना ही नहीं है। उससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं दुनिया में ईश्वर से। ईश्वर के आगे कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं। जब उसी को पा लिया और क्या पाना बाकी रहा? इसलिए प्राप्तम प्रापनीयम, जो पाना था सो पा लिया, अब पाने योग्य कुछ नहीं रहा, वो स्थिति में पहुंच जाता है। ये उपलब्धि है। अगली बात, क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। कुछ काम करना पड़ता है जी हमको। क्या काम करना पड़ता है? क्लेशों को समाप्त करना पड़ता है। बहुत बड़ा काम है। क्लेशों को समाप्त करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है। ये जो भर भर के हम पाप कर रहे हैं ना, राग कर रहे हैं ना, राग, ये क्या है? क्लेश है। माँ से, पिता से, पति से, पत्नी से, जिस किसी से भी जो राग हम करते हैं, ये क्या है? क्लेश है। राग एक क्लेश है, द्वेष भी एक क्लेश है, मोह भी एक क्लेश है। ऐसे 5 क्लेश है जो आप पढ़े हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, पंच क्लेशाः, ये आपने पढ़े हैं ना पीछे। ये 5 क्लेश हैं। ये सारे क्लेशों को नष्ट करना होता है। ये बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं जब परवैराग्य हो जाता है, जिसको भी होता है परवैराग्य, तो वो क्षेतव्या क्लेशा, नष्ट करने योग्य 5 क्लेशों को क्षीणा, नष्ट कर देता है। उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। वो बड़े आसानी से नष्ट कर देता है सारे क्लेशों को। बिल्कुल यूं समझ लीजिएगा, भस्म कर देता है, कोई क्लेश नहीं रहता है। तो कहते हैं क्षीणा क्षेतव्या क्लेशा। क्षेतव्य का अर्थ होता है नष्ट करने योग्य। क्षेतव्य शब्द का अर्थ है नष्ट करने योग्य। कौन? क्लेशा, क्लेश। नष्ट करने योग्य क्लेशों को क्षीणा, नष्ट कर दिया। क्षीणा का अर्थ है नष्ट कर दिया। क्षेतव्य का अर्थ है नष्ट करने योग्य। कौन? क्लेशा, क्लेश। तो नष्ट करने योग्य क्लेशों को नष्ट कर देता है, बस सारे समाप्त हो जाते उसके क्लेश। अगली उपलब्धि, अगली उपलब्धि। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये जो नष्ट करने योग्य क्लेश से तात्पर्य, मतलब कुछ ऐसे क्लेश भी होते हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया जाना है? नहीं, आप अर्थापत्ति अनर्थापत्ति मत लगाइएगा। मतलब हाँ, सामान्य रूप से नष्ट करने योग्य 5 क्लेश है। भाई हमको क्लेश नष्ट करने हैं, वो कितने हैं? 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के नाम से। तो 5 क्लेश जो है ये सब नष्ट करने योग्य है, ये रखने योग्य नहीं है। नष्ट करना होता है, तब तक ही रखना होता है जब तक विवेक नहीं होता है। ये याद रखना, यहाँ समझने का प्रयत्न करना। जब तक विवेक होता नहीं है ना, जब तक वैराग्य नहीं होता है, तब तक जो है ये क्लेशों को हमें रखना होता है, क्योंकि उनके कारण से भी हम थोड़ा ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। सुखदायी बनती है ना ये वृत्तियां। ये जो क्लेश है ना, ये क्लेश जो है सुखदायी भी बनती है एक सीमा तक,
ये तब तक जब तक वैराग्य नहीं होता है, तब तक इनको हम रख लेते हैं, और जब वैराग्य हो गया तब इनको रखने की कोई जरूरत नहीं। तो जब परवैराग्य होता है तब इन सब क्लेशों को नष्ट करना होता है, इसलिए नष्ट करने योग्य क्लेशों को नष्ट करता है, ऐसा बताया है। ठीक हो गया। अब अगली बात, तीसरी उपलब्धि सुनिएगा। वैसे असंप्रज्ञा समाधि लगने से 7 प्रकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां होती है, वो आगे बताएंगे, आप आगे पढ़ेंगे, यहां तो संक्षेप से बता रहे हैं। अगली उपलब्धि बताई जा रही है, छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः। श्लिष्ट पर्व का मतलब है बहुत, पर्व समझते हैं ना आप लोग, पर्व गन्ना होता है ना, लंबा गन्ना ले लो, उसमें पर्व होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे उसके होते हैं ना। बांस की लकड़ी को देखिएगा, उसमें वो जो कट आता है ना बीच में, लकड़ी एक लकड़ी नहीं होती है ना, बीच बीच में कटिंग, एक कट आता है, उसको पर्व कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो ये जो हम भी पर्व से युक्त है, जुड़े हुए, अर्थात जन्म और मृत्यु 2 पर्व है हमारे, एक जन्म का और एक मृत्यु का, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म और फिर मृत्यु, ये साइकिल की तरह है, मतलब कहीं नहीं जा सकते हम। जन्म हो गया तो फिर मृत्यु होगा, मतलब मृत्यु होगी, जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो फिर जन्म होगा। हाँ, ये याद रखना, क्योंकि विवेक तो हुआ नहीं है, वैराग्य तो हुआ नहीं है, समाधि लगी नहीं है, क्लेश नष्ट हुए नहीं है, तो मृत्यु हो गई तो क्या होगा? जन्म होगा दोबारा। जन्म हुआ तो फिर मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो फिर जन्म होगा। ये एक पर्व चल रहे हैं दोनों। ये श्लिष्ट पर्व है, बहुत ही कष्टकारक पर्व है, ये दुख देने वाला पर्व है। ये आप मृत्यु से ही डरते रहते हो ना, अभी आपको पता नहीं, जन्म का जो डर है वो बहुत बड़ा डर होता है। मृत्यु का डर तो बहुत छोटा, एक झटके में हो जाता है। मृत्यु से जो डर होता है ना, वो बहुत छोटा सा डर है, क्यों परेशान होना है। लेकिन जन्म का डर बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है जन्म का। तो ये जो भव संक्रम है, भव संक्रम का अर्थ होता है जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। तो ये श्लिष्ट पर्वा, जो दुखदायी पर्वों वाला जो भव संक्रम है, यानी जन्म मृत्यु का जो क्रम है, इस पूरे क्रम को छिन्न वो नष्ट कर देता है। अब उसका जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। जब मृत्यु नहीं होगी, इस स्थिति को कहते हैं मृत्युंजय। मृत्यु को जीतने का अर्थ यहां है, मृत्यु को जीतने का अर्थ वहां नहीं है जैसे हम लोग हैं। हाँ जी, मैं मरना नहीं चाहता हूं, बस मैं इसी शरीर में रहना चाहता हूं और इसी में रह करके चलना चाहता हूं, और ऐसा रहूंगा तो मृत्यु को जीत लिया है। ऐसा कोई मृत्युंजय नहीं है। इस शरीर को तो त्याग करना पड़े, मृत्यु तो होनी होनी है। मृत्युंजय का अभिप्राय है ये वाला, जन्म ना लेना ही मृत्युंजय है। जन्म ना लेना, जब जन्म लेंगे ही नहीं तो मृत्यु होगी नहीं, उसको मृत्युंजय कहते हैं। तो ये वाली स्थिति है छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः। भव संक्रम रूपी जो संसार रूपी जो चक्र है, जन्म और मृत्यु रूपी जो चक्र है, उस श्लिष्ट पर्व को, उस दुखदायी पर्व को, क्योंकि ये जन्म लेना भी बहुत बड़ा दुखदायी है और मृत्यु को प्राप्त करना भी दुखदायी है। तो ये श्लिष्ट पर्व यानी दुखदायी ये जो पर्व है भव संक्रम, इसको छिन्नः नष्ट कर दिया। अब ना तो जन्म होगा और ना मृत्यु होगी, ऐसा अपने आप को सुनिश्चित कर लेता योगी। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है आप लोगों को?
किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। तो न्याय दर्शन की कल मैंने कक्षा सुनी थी, तो उसमें जो शास्त्र के अनुसार जो मोह का स्वरूप बताया कि मोह अर्थात मिथ्या ज्ञान, और उसी से राग द्वेष ऐसा उत्पन्न होते हैं जी। परंतु उसको जैसे व्यवहारिक दृष्टि में कैसे समझेंगे, व्यवहारिक रूप में कि मतलब राग क्या है और मोह क्या है? शास्त्र की दृष्टि से समझ में आ गया, अविद्या से मोह, मतलब अविद्या नष्ट होने से मोह नष्ट हो जाएगा, परंतु उसको व्यवहारिक में समझ में नहीं आ पा रहा स्वामी। नहीं, वहां पर मोह के प्रकार बताए थे ना। मोह एक अपने आप में, मोह कोई अलग से एक स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है। मोह एक समुदाय का नाम है, और उस समुदाय में कई चीजें बताई है। वो आपको समझ में आ जाए तो पता लग जाएगा मोह क्या है, राग क्या है। उसको दोबारा आप सुनिएगा, और न्याय दर्शन हो आपके पास में तो उस न्याय दर्शन में गिनाया गया मोह में क्या क्या आता है, राग में क्या क्या आता है, और द्वेष में क्या क्या आता है। उसको आप दोबारा सुनिएगा और पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो मैं इसी के लिए हूं, बताने के लिए बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? आज के पाठ में जो आपने सुना है, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बतलाया है कि आत्मा से भी वितृष्णा हो जाती है जी। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। आत्मा से जब वितृष्णा हो जाएगी तो फिर आत्मा ईश्वर की ओर ही उन्मुख क्यों होगी? हाँ जी, क्योंकि जब आत्मदर्शन होता है जीवात्मा को तो उसका स्वरूप सामने आता है। उसके स्वरूप में कोई सुख नहीं है, उसके स्वरूप में कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है ना। आत्मा तो बहुत अनुस्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। उसका ज्ञान भी बहुत थोड़ा है, उसका सामर्थ्य भी बहुत थोड़ा है। अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है बिना ईश्वर के सहयोग के, बिना प्रकृति के सहयोग के। तो अपने स्वरूप से उसका जो दर्शन होता है तो उसके स्वरूप से उसको बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं होती है ना। उसको उतने से वो कृतकृत्य नहीं बन सकता है। तब उसके प्रति भी, उस उपलब्धि के प्रति भी विरक्ति आती है। उसी में वो खुश होकर के बैठ जाए तो आगे बढ़ नहीं सकता है ना। परमात्मा का दर्शन कैसे कर पाएगा? उस दर्शन से कृतकृत्य नहीं बन सकता, इसलिए उसको उस उपलब्धि को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। जी सागर जी। तो स्वामी जी, हम ऐसे इसे समझेंगे, पहले आत्मा को अपनी अक्षमता का बोध हुआ और फिर वितृष्णा, ज्ञान पहले और फिर वैराग्य। जी जी, हाँ, विवेक पहले होता है फिर वैराग्य होता है। जी बिल्कुल सही। धन्यवाद स्वामी। और किसी कोई प्रश्न? आज तो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आपको भी विवेक वैराग्य हो गए लगता। हाँ ऋचा जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जी मुझे एक बार ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तो फिर पुनः पुनः ईश्वर का साक्षात्कार हमेशा होने लगेगा कि फिर से वो नीचे भी आ सकता है या वैसी स्थिति आ सकती है स्वामी जी? हाँ जी, तो नीचे कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता इसको भी बताएंगे योग दर्शनकार पतंजलि। आपको मैं मोटी भाषा में कहूँ, कौन योग से गिर जाता है ना आदमी, बहुत बड़ी उपलब्धि को पाता है, फिर एकदम साधारण आदमी से गया गुजरा बन जाता है, जिसको आप कहते हैं भ्रष्ट हो जाना। तो कौन भ्रष्ट होता है कौन भ्रष्ट नहीं होता है, इसकी भी चर्चा महर्षि पतंजलि करेंगे, वेद व्यास जी उसका विस्तार करेंगे, वो भी आपको आगे बताएंगे कौन गिर सकता कौन नहीं गिर सकता है, कौन विचलित होता है कौन विचलित नहीं होता है, कौन डगमगाता है कौन डगमगाता नहीं है, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। पर वो तीसरे पाद में जा कर के करेंगे, तब तक आपको वेट करना होगा। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम
शांति शांति शांति।